नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? महीने के 13वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से त्योहार का जय श्री कृष्ण और जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है लोहड़ी। 1827वें लेख में दोस्तों आज लोहड़ी पर्व है और लोहड़ी पर्व विशेष करके उत्तर भारत में, उसमें भी पंजाब और हरियाणा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किंतु यहाँ के निवासी अब देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में भी जाके निवास कर रहे हैं। अतः यह पर्व उत्तर भारत और पंजाब हरियाणा से तक ही सीमित नहीं है। आज देश के अनेकों शहरों कस्बों में लोहड़ी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, लोहड़ी के दिन बड़े बड़े अलाव की व्यवस्था की जाती है। संध्या काल इसमें दीप प्रज्वलित कर, अग्नि प्रज्वलित कर, इसके आसपास लोग बाग हर नृत्य करते हैं। विशेष करके पंजाबी लोग, पुरुष लोग भांगड़ा और स्त्री अलग समुदाय में जाके गिद्धा रूपी नृत्य करते हैं। दोस्तों, आज के पर्व में अगर हम दूल्हा भट्टी का उल्लेख ना करें तो यह बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, लोहड़ी पर्व में दूल्हा भट्टी की महिमा का भी विशेष रूप से गुणगान किया जाता है। दूल्हा भट्टी एक प्रकार से उस समय का रॉबिन हुड था, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। वह अमीरों द्वारा हिंदू कन्याओं को ज़बरदस्ती विवाह बंधन में बांधकर अरब देश में भेजने का विरोध करता था। उनसे उन कन्याओं को छुड़वा के हिंदू युवकों से विवाह करवाता था। इसीलिए वह उस ज़माने का एक आदर्श लुटेरा था। लुटेरा तो नहीं कहेंगे, वह एक आदर्श समाज सेवक था। दोस्तों, आज ही के दिन कृष्ण ने भी कंस के द्वारा लोहिया राक्षसी को वध करने के उपरांत ही आज लोहड़ी पर्व भी मना के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज सर्दी ऋतु की फसलें भी पक के तैयार हो गई हैं, जिसकी कटाई किसान लोग आज पर्व मनाने के बाद करने जाते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु की तैयारी, फसलों की तैयारी और शीत ऋतु के फसल पकी हुई को काटने के समय भी यह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश में मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, जिससे इसका और भी विशेष महत्व हो जाता है। मकर संक्रांति पर के दिन से हमारा दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती हैं, जबकि शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। इसीलिए इसका भी एक विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आप रॉबिन हुड अर्थात हम पंजाबी के रॉबिन हुड की बात कर रहे हैं, अगर उसके समान हम अपने आसपास के छोटे छोटे लोगों को, विशेष करके आज हमारे मोहल्ले में कई वृद्धजन ऐसे हैं जिनके पुत्र पुत्री या तो विदेश में हैं या कई देश के अन्य शहरों में हैं। उनकी अगर छोटी से छोटी सहायता अगर हम कर सकें तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। हमारे आसपास किसी गरीब को हम अगर कुछ सहायता कर सकें तो भी हम लोहड़ी और मकर संक्रांति को वास्तविक रूप से मनाने के हकदार होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास आज बहुत ही विकट परिस्थितियों में कई लोग निवास कर रहे हैं, जिनके पास में भोजन भी नहीं होता है, खाना पीने के लिए भी है नहीं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है। अगर ऐसे गरीब समुदाय को हम अगर आज के दिन कुछ किसी भी प्रकार की सहायता कर लें तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। आप सभी स्नेहीजनों को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की शुभकामना के साथ
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है आज के दिन हम सभी पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नमस्कार।